ओम शांति। 6 अक्टूबर 2023 के आइए सुनते हैं ईश्वरी महावाक्य। शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे मीठे बच्चे, प्यारे बच्चों, रूहानी बच्चों, तुम्हें बहुत सुबह सुबह उठ कर गए तो क्यों उठना है। तुम्हें बहुत सुबह सुबह उठना है क्योंकि तब का वातावरण में शांति रहती है। बच्चों, ऐसे समय पर अपने स्वधर्म में स्थित होने का बड़ा ही आनंद आता है, दिन हो या रात हो। बाबा ने कहा, बच्चों, तुम्हें सुबह उठना है। सुबह जिन सोया तिन खोया, तो तुम्हें हीरा जन्म तुम्हारा तुल्य है। अभी तुम्हारी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरी है। बच्चों, यह जन्म हीरे की तरह है। फिर भी अगर केवल सोते हो और खाते रहे तो ये हुआ क्या हुआ, गंवाना हुआ। ये बेकार तुम्हारा सब व्यर्थ चला गया। सोया और खाया और गंवाया। बाबा ने कहा, अनेक जन्मों के पापों का हिसाब किताब है, एक जन्म की बात है। बाबा ने कहा, अनेक जन्मों का 63 जन्मों का हिसाब किताब है और सिर्फ एक जन्म, कौन सा जन्म, जो संगम युग पर तुम्हें मिला है, बाबा के बने हो। तो ये जन्म तुम्हारा बहुत ही कीमती है। बस एक ही जन्म की तो बात है। जो मैं कह रहा हूँ, बाबा कह रहे हैं, वो सुनते जाओ और करते जाओ। इसलिए सवेरे उठकर मोस्ट बिलवेड अपने बाप को याद करो और भक्तार बन जाएंगे। बाबा ने कहा, तुम श्रेष्ठ बन जाओगे। अपने भगवान परमपिता परमात्मा शिव बाबा को याद करो। फिर बाबा ने कहा, मैं बच्चों सौदागर भी हूँ। तुम्हारे पास जो कुछ भी कौड़ी जैसा तन मन आदि सब कुछ है, अब सब मुझे सौंप कर फिर तुम ट्रस्टी हो जाओ, बेफिक्र हो जाओ। तुम्हें कोई भी परवाह ना रहे, क्योंकि जो कुछ भी किचड़ा है, जो कुछ भी तन मन धन है, अच्छा है या मन खराब है, वो सब मुझे सौंप दो। क्योंकि बच्चों, देह सहित सब संबंधों को भूलते भूलते एक बाबा को याद करने की इतनी तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, जो मेरे बच्चों अंत में यह शरीर याद ना आए, ना और कोई बात याद आए, सिर्फ भगवान के मुख बिंदु हों और भगवान का ज्ञान मुख में हो, तो और हाथ बाबा के हाथ में हो, तब तुम्हारा जन्म सफल होगा। तुम हर एक वास्तव में बच्चों हनुमान हो। तुम्हें माया से बच्चों घड़ी घड़ी सावधान रहना है। बाबा ने कहा, तुम्हें माया से सावधान रहना है। बच्चों, तुम वास्तव में हनुमान हो। तुम्हारे जैसा वीर बच्चे कोई नहीं हो सकता। तुम वीर हो। माया कितने भी तूफान लाए, लेकिन तुम्हें बाप व स्वर्ग को कभी नहीं भूलना है। याद तुम रखो बच्चों, याद करने से बल मिलता है और बुद्धि का ताला भी खुलता है। अगर तुमने कोई भी बेकायदे चलन चली तो ड्रामा अनुसार तुम्हारा बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा। यह समय बहुत कीमती है, इसीलिए मैं बच्चों तुम्हें बता रहा हूँ। बाबा ने कहा, मैं बच्चों तुम्हें बता रहा हूँ, यह बहुत ही हिसाब किताब की बात है। बहुत ही तुम्हें सावधानी से चलना है, नहीं तो ताला बंद हो जाएगा। बाबा ने कहा, तुम बच्चों के अंदर सृष्टि चक्र का ये ज्ञान हर वक्त गूंजना चाहिए। अब ऐसा पुरुषार्थ करो जो आदि मध्य अंत तुम हमेशा सुखी रहो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो। हमेशा तुम खुश रहो, मुस्कुराते रहो, सदा सुखी रहो। बच्चों, मैं तुम्हें यही बाप को याद करो तो तुम पापों की सजाओं से छूट जाओगे और पावन बन जाओगे। बाबा ने कहा, बच्चों, तुम्हें यही याद करना है, मेरा बाबा मैं बाबा। फिर शिव बाबा ने कहा, याद में रहने से बच्चों ऐसी प्रैक्टिस करो जो अंत में एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी याद ना आए। प्रश्न बाबा ने पूछा है कि बच्चों, किस एक श्रीमत को पालन करने से तुम बच्चे तकदीरवान बन सकते हो। उत्तर में बाबा ने बताया, एक बाप की अपने श्रीमत है।
बच्चे नींद को जीतने वाले बनो। बाबा ने कहा बच्चों नींद के जीतने वाले बनो। सवेरे का समय बच्चों बहुत अच्छा होता है। उस समय उठकर मुझ बाप को याद करो तो तुम वक्तावर बन जाएंगे। अगर सवेरे सवेरे उठते नहीं तो जाना क्या होगा। तो जिन सोया तिन खोया, और जिन खोया तिन सोया। सिर्फ सोना और खाना ये तो बच्चों गंवाना है। इसलिए सवेरे उठने की आदत डालो बच्चों। गीत में बाबा ने कहा तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खाए। ये कहानी बच्चों के प्रति है। बाप कहते हैं बच्चे खाना और सोना ये कोई लाइफ नहीं, जबकि तुम बच्चों को ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान मिल रहा है। झोली सभी बच्चों की भर रही है। फिर बच्चों सोना और खाना तो गंवाना ही है। सवेरे उठने की बड़ी महिमा है बच्चों, भक्ति मार्ग में भी ज्ञान मार्ग में भी, क्योंकि सवेरे के समय बहुत शांति और बहुत ही सुखद समय होता है। आत्माएं सब अपने स्वधर्म में रहती हैं, अशरीरी होकर विश्राम पाती हैं। उस समय याद बहुत रहती है। दिन में तो माया का धमचक्कर रहता है। यह एक ही टाइम अच्छा है। अभी हम कौड़ी से हीरे बन रहे हैं तो बाप कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो, हम तुम्हारे बच्चे हैं। अब हम तुम्हारे बच्चे कैसे, जब बाप बूढ़ा हो जाता है तो सब उसके बच्चों के जैसे कर्म हो जाते हैं। तो बच्चे बाप को बच्चे बनाकर संभालते हैं। तभी बाबा बार बार कहते हैं आप हमारे बच्चे हो और मैं तुम्हारा बच्चा हूँ। आप अपने बच्चों को वर्षा देते हो, मैं सौदागर तो हूँ ही। तुम्हारा कौड़ी से तन मन ये सब कार्य सब संभालता हूँ। ये पुराना तुम्हारा शरीर सब कुछ लेकर फिर तुमको देता हूँ। फिर सृष्टि होकर तुम संभालो। तुम जन्म बाई जन्म गाते आए हो कि बाबा मैं तुम्हें बहुत याद करूँगी, बाबा मैं तुम्हें बहुत याद करूँगा। तो क्या करोगे, बलिहार जाएंगे, कुर्बान जाएंगे। दूसरा कोई ऐसा नहीं है, एक मेरा बाबा, मैं बाबा का। बाबा ने कहा बच्चों अब फिर भारत भ्रष्टाचारी बना है। भारत के पूज्य देवी देवताएं ही फिर पुजारी मनुष्य बने हैं। ये जरूर समझाना है सभी को। जो वह खुद भी कहें कि सृष्टि चक्र का राज ये सभी बाबा के बच्चे जानते हैं। जो यह जानते हैं उनको त्रिकालदर्शी कहा जाता है। बाबा ने कहा बच्चों मनुष्य होकर अगर ड्रामा को न जाने तो बाकी क्या काम का, कोई काम का नहीं है मनुष्य। ऐसे तो बहुत कहते हैं कि पवित्रता बहुत अच्छी है। पवित्रता तो सबको अच्छी लगती है ना। सन्यासी भी पवित्र रहते हैं, देवी देवताएं भी पवित्र रहते हैं। तभी तो तुम देखो मंदिर के आगे माथा झुकाते हो और मंदिर के अंदर जाते हो तब भी माथा झुकाते हो। परंतु यह बात है एक पतित पावन एक परमात्मा ही हो सकता है। पतित से पावन बनाने वाला मनुष्य गुरु हो न सके, ये समझाना चाहिए। कृपा करके इस बात को आप समझो और सभी को समझाओ। बाबा ने कहा पर तुम बच्चों को हर बात समझानी है। समझे कि इन्हों को शिक्षा देने वाला तो एक कोई भगवान है, तब समझे बरोबर हम भी तो शिव बाबा के बच्चे हैं और हम भी शिव बाबा के बच्चे बनेंगे। बाबा ने कहा प्रजापिता ब्रह्मा है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। मनुष्य सृष्टि का बड़ा तो ब्रह्मा हो गया, मानुष्य सृष्टि का बड़ा ब्रह्मा हो गया। शिव को ऐसे नहीं कहेंगे, उनको सिर्फ फादर कहेंगे, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। ये टाइटल हो गया ना प्रजापिता ब्रह्मा का। बाबा ने कहा जरूर ग्रैंड मदर, ग्रैंड चिल्ड्रन, हाँ और भी होंगे। तुम बच्चों को ये सब समझाना है। बाबा ने कहा शिव है सभी आत्माओं का बाप, ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमारी फिर कितनी बिरादरियां हैं निकलती हैं। गवर्नर को समझाना चाहिए कि ऐसी एग्जीबिशन तो कोने कोने में करानी चाहिए। आप प्रबंध करा के तो दो, हम तो 3 पैर पृथ्वी के। बाबा ने कहा हम भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करते हैं, ऐसे बोलो सबसे। वह तुमको थोड़ी मदद देंगे तो भी उनको कहेंगे लग पड़ेंगे कि गवर्नर ही है। बाबा ने कहा अच्छा। मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता
बाप दादा का याद प्यार और बच्चों गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चे नमस्ते करते हैं, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए बाबा ने मुख्य सार बताया है। बच्चों, कौड़ी जैसा तन मन धन जो भी है उसे बाप पर कुर्बान कर फिर ट्रस्टी होकर संभालना है। ममत्व निकाल देना है, यानी जो कुछ भी है सब बाप को हवाले कर देना है। सवेरे सवेरे उठ बाप को याद प्यार करना है। ज्ञान बल और बुद्धि योग बल से माया पर विजय पानी है। वरदान बाबा दे रहे हैं कि बच्चों, वरदान से झोली भरो और स्वयं को सजो, सभी को लुटाओ। दृष्टि द्वारा शक्ति दे लेने और शक्ति देने वाले महादानी वरदानी मूर्त भाव। आज बाबा ने कहा, बच्चे पीठे बाबा वरदान दे रहे हैं मीठा मीठा। आगे चलकर जब वाणी द्वारा सेवा के करने का समय व सकर्मष्टांश नहीं होगा, तब वरदानी महादानी दृष्टि द्वारा ही शांति की शक्ति, प्रेम और सुख व आनंद की शक्ति का अनुभव करा सकेंगे एक दूसरे को। जैसे मूर्तियों के सामने, कैसे जड़ मूर्तियों के सामने जाते हैं, जैसे मंदिर में जाते हैं मूर्तियों के सामने, तो चेहरे द्वारा वाइब्रेशन मिलते हैं। बाबा ने कहा चेहरे द्वारा वाइब्रेशन मिलते हैं, नयनों से दिव्यता की अनुभूति होती है। देखो देवी देवताओं में देखो तो कितना सुंदर लगता है, ऐसा लगता है वो देख रहे हैं। तो आपने सब चैतन्य में ये सेवा की है, तब जड़ मूर्तियाँ बनी हैं। इसलिए दृष्टि द्वारा शक्ति लेने और देने का अभ्यास करो, तब महादानी वरदानी मूर्त बन जाओगे। बाबा ने कहा स्लोगन में सुनो, फीचर्स में सुख शांति और खुशी की झलक हो तो अनेक आत्माओं का फ्यूचर श्रेष्ठ बना सकते हो। बाबा ने कहा, देखो बच्चे गीत गा रहे हैं अपने पिता का, सुनो ध्यान से सुनो।